नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ जापानी भाषा को बहुत ही आसान हिंदी के माध्यम से सीखते हैं। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। सोचिए, आप जापान पहुँच गए हैं। चारों तरफ नई नई चीज़ें हैं और आप बहुत उत्साहित हैं। लेकिन अरे, आप तो रास्ता भटक गए। आपको एक खास दुकान ढूंढनी है, पर समझ नहीं आ रहा कि किधर जाएं। ऐसी सिचुएशन में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम वो ज़रूरी तरीके सीखेंगे जिनसे कोई भी बड़ी आसानी से रास्ता पूछ सकता है और समझ भी सकता है। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? वो है बातचीत शुरू करने का एक पोलाइट, एक विनम्र तरीका। देखिए, जापान में मदद मांगते वक्त सही शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत मायने रखता है। जापानी कल्चर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ लोग सीधे सीधे मदद नहीं मांगते। इसके बजाय वो अपनी मंजिल बताते हैं और वाक्य के आखिर में जोड़ देते हैं नॉन दिस का, नन दिस का। ये आपके रिक्वेस्ट को ना बहुत ही सॉफ्ट और पोलाइट बना देता है। इसका एक छिपा हुआ मतलब होता है कि भाई मुझे मदद चाहिए। चलिए अब इस एग्जाम्पल को बोल कर देखते हैं। ध्यान से सुनिए। मारुइची देपातो नि इकिताइन देसुगा। एक बार फिर से, मारुइची देपातो नि इकिताइन देसुगा। तो इसका लिटरल मीनिंग तो है मैं मारुइची डिपार्टमेंट स्टोर जाना चाहता हूं, लेकिन इसका असली छिपा हुआ मतलब है और मुझे रास्ता नहीं पता, क्या आप मेरी मदद करेंगे? है ना कमाल? ये डायरेक्शन पूछने का एक बहुत ही नेचुरल और अच्छा तरीका है। हाँ, एक और सीधा तरीका भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप पूछ सकते हैं एक्की वा दोको देसु का, जिसका मतलब है स्टेशन कहाँ है। यह भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जो ने इकिताइन देसुगा वाला तरीका है वो थोड़ा ज्यादा विनम्र माना जाता है। बहुत बढ़िया। तो अब हमने सवाल तो पूछ लिया। अब आता है अगला स्टेप, और वो है जवाब को समझना। क्योंकि कोई आपको डायरेक्शन देगा तो उसे समझना भी तो जरूरी है, राइट? यहां पर जो सबसे जरूरी चीज है वो है वीटे फॉर्म। देखिए, जब कोई आपको एक के बाद एक कई काम करने को कहता है, जैसे कि पहले सीधे जाओ और फिर बाएं मुड़ो, तो इन एक्शंस को जोड़ने के लिए इसी ते फॉर्म का यूज होता है। ये स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस को समझने की चाबी है, समझिए। चलिए अब इस पूरे वाक्य की प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। कोनोमिची ओ मात्सुकु इत्ते फुतात्सुमे नो शिंगो ओ हिदारी नि मगात्ते कुदासाई। चलिए इस सेंटेंस को थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझते हैं। मात्सुगु इत्ते का मतलब है सीधे जाकर और हिदारी नि मगात्ते का मतलब है बाएं मुड़कर। ये जो ते फॉर्म है ना, वो इन दोनों कामों को एक ही लाइन में जोड़ देता है। कितना एफिशिएंट है ना? ओके, अब सोचिए कि कुछ कंफ्यूजन हो गया। आपको लगा कि पहली लाइट पर मुड़ना है या दूसरी पर। अरे कोई बात नहीं, ऐसी गलतफहमी को दूर करने के लिए भी एक बहुत जबरदस्त टूल है, और वो फ्रेज है N1 जा नाकुते N2। इसका इस्तेमाल किसी बात को करेक्ट करने के लिए होता है। मतलब N1 नहीं बल्कि N2। ये किसी भी डिटेल को कंफर्म करने और गलती से बचने के लिए आप कह सकते हैं सुपर यूजफुल है। जैसे मान लीजिए कोई कहता है हितोत्सुमे जा नाकुते फुतात्सुमे देसु, तो इसका सीधा सा मतलब है पहला वाला नहीं दूसरा वाला है। देखिए, इस एक छोटे से फ्रेज से कंफ्यूजन दूर करना कितना आसान हो गया। चलिए अब इन सब को एक साथ जोड़ने से पहले आज के पाठ में जो जरूरी शब्द इस्तेमाल हुए हैं उन पर एक फटाफट नजर डाल लेते हैं। तो ये है कुछ जरूरी शब्द। एकी यानी स्टेशन, मिची मतलब सड़क और शिंगो यानी ट्रैफिक लाइट। और डायरेक्शंस के लिए मिगी मतलब दाएं, हिदारी मतलब बाएं और मात्सुगु का मतलब है सीधे। ये शब्द तो आपको पक्के से याद रखने हैं, क्योंकि इनके बिना डायरेक्शन समझना मुश्किल होगा। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी सीखा है, चलिए उन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और पूरी बातचीत को एक बार फिर से समझते हैं। तो ये पूरी बातचीत ना बस 3 आसान स्टेप्स में हो जाती है। स्टेप 1, नी इकिताइन दिसगा का इस्तेमाल करके पोलाइटली सवाल पूछना। स्टेप 2, वीते फॉर्म की मदद से एक के बाद एक दिए गए डायरेक्शंस को समझना। और स्टेप 3, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो जनाए नाकुते का इस्तेमाल करके उसे क्लियर कर लेना। बस। तो ये थे वो 3 जापानी फॉर्मूले जो आपको रास्ता ढूंढने में मदद करेंगे। और देखिए, इन्हें जानने का मतलब सिर्फ रास्ता खोजना नहीं है, बल्कि वहां की संस्कृति का सम्मान करना भी है। खैर, अगले पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज का पाठ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि ये जानकारी आपके काम आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हमेशा याद रखिए, भाषा एक सफ़र है, मंजिल नहीं। हर नया शब्द, हर नया वाक्य
उस सफ़र का एक खूबसूरत पड़ाव है। तो सीखते रहिए और इस सफ़र का आनंद लेते रहिए। देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। हम आपके भाषा सीखने के इस सफ़र को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले पाठ में। नमस्कार।